दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। किसान शब्द जब हम सबके जहन में आता है तो समस्याओं की अंबार आ जाती है और यूं कहे कि किसान बनना जो है आसान नहीं है। किसान कितनी मेहनत करता है, कितनी समस्याओं से उलझता है, तब जो है हमारा और आपका पेट भरता है। मैं इस वक्त एक नाव पे हूँ और नाव पे ये धान का फसल लदा हुआ है और आप सबको यह दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसान की फीलिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान कितना मेहनत करता है तब हमारा और आपका पेट भरता है। अक्सर हम लोग कई बार बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना लेते हैं और खाना का बहुत सारा निवाला छोड़ देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ एक एक अन्न के लिए किसान संघर्ष करता है। मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ ये जनपद कुशीनगर का बीराभार ठोकर है। ये एशिया का सबसे बड़ा ठोकर है और ये किसान लोग जो है लगभग 10 किलोमीटर पानी के अंदर से जो है संघर्ष करके सुबह 10 बजे से निकले होंगे और इस वक्त समय की बात करूँ तो लगभग 4 बज रहा है और अब अपने यह मंजिल पे पहुँचे हैं, यानी रेता पार उस पार गए और इस फसल को काटे, फिर नाव में लादे और नाव पे सवार होके गंगा मैया के भरोसे, गंगा मैया के सहारे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं कि गंगा मैया बचा लेना। और सच में कहूँ कि इस क्षेत्र की अगर मैं किसानों की बात करूँ जो रेता उस पार खेती करते हैं, जब वो अपने घर से निकलते हैं तो गंगा मैया को और बीराभार वाली मैया को प्रणाम करके निकलते हैं कि हे मैया, ये ज़िंदगी की नैया तुम्हारे भरोसे है, चाहे तुम बचा दो चाहे तुम डुबा दो। वैसे बीराभार ठोकर, बीराभार मैया का बड़ी कृपा रहती है किसानों के ऊपर, लेकिन आप यह समझिए किसानों के जीवन में कितना दुख है, कितना तकलीफ़ है। लगातार जो है इस फसल को अपने बेटे की तरह पालता है और कितना संघर्ष से जो है ये फसल हमारे आपके घर तक पहुंचता है, हमारे आपके बाजार तक पहुंचना है। इस वीडियो का संदेश सिर्फ इतना है कि किसान के जीवन में संघर्ष कितना है, यह सब हम सबको जानना चाहिए। बड़ा डर वाली बात बना, हाँ, कोनो घटना हो सकेला, हाँ 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 दादी, डर वाली बात है ना, कोई घटना हो सकती है ना। जान हथेली पे लेके जाता जाओ गंगा मैया के भरोसे। हाँ, गंगा मैया चाहे नैया पार कर दे चाहे डुबा दे। हाँ, अच्छा, तो आप लोग का जो खेत है वो सब नदी पार ही है क्या ज़्यादातर? हाँ। इस बार फसल बचा है कि डूब गया है? अरे आधा डूब। अच्छा, आधा फसल डूब गया है और सब खत्म हो। और जो फसल बचा भी है उसको लाने में बड़ा हिम्मत है चाहिए। हाँ? काटल धान। अच्छा, कई लोग ऐसा होता होगा डर के मारे नहीं जाते होंगे फसल काटने ना, कि कोई ऐसी घटना हो जाए। हाँ, हाँ। अच्छा, आप कहाँ गई थी माता जी? आप भी गई थी? हाँ, अच्छा अच्छा, तो बड़ा डर लगता होगा कि सुबह जब आप लोग निकले होंगे घर से तो जो रास्ते बीच का सफ़र है, नाव का सफ़र है, वो तो बहुत डर वाली बात है ना। डर वाली बात नहीं, बाल बच्चा छोड़ के जाता नहीं जाए, माता के भरोसे जाने। बीराभार वाली मैया के भरोसे जो है, इनके भरोसे बा, सब इनके भरोसे पार घाटी है लगा ली। सुबह 10 बजे से आप लोग निकले थे? 10 बजे से। अच्छा, ये जो फसल दिख रहा है कितने कट्ठा खेत में हुआ है ये फसल? और 10 कट्ठा एक ठाई का है। अच्छा, 10 कट्ठा एक ठाई। अच्छा, अब ये है कि जब तक जो है अपने मंजिल पर ना आ जाए तब तक मन में डर बना रहता है। डर बना रहता, मैंने फसल को जो है अपने बेटे की तरह जो है किसान पालता है। आम सही पाले तनी जाओ, पोषक नहीं जाए। हाँ। इस समय कुछ गंगा मैया निकाल रही, दहवा दली बाढ़ से, कुछ बच गइल बा तो कुछ ले आवत नहीं जा घरे काट के। बहुत तपस्या है। हाँ। बहुत तपस्या। आप देखिए किसान किस तरीके से मेहनत करता है तो ये फसल आपके थाली तक पहुंचती है। अक्सर हम लोग कई बार जो है होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भोजन का निवाला छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए किसान कितना कष्ट काट के जो है फसल को उसका पैदावार करता है और उसके बाद फिर जो है बाज़ार में वह अन्न जाता है, तब जो है देश दुनिया के लोगों का पेट भरता है। किसान के जीवन में समस्याएं हमेशा रहती है, कभी बाढ़ आ जाता है तो समस्या आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है समस्या आ जाती है। समस्या तो आना है। और मैं देख पा रहा हूँ आप लोग अभी नदी पार करके जो है अपना फसल धान काट के आए हैं। सुबह गए होंगे और शाम हो गया। कितना मुश्किल है किसान के लिए,
बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल। किसान अपने फसलों को अपने बेटों की तरह पालता है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है गंगा मैया जो है डुबा देती ले है। जाती है, हाँ, वो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं मिलता अच्छा, है, जंगल। ये इतना विशाल नदी है, ये गंडक नदी कहा जाता है, ये तो बड़ा डर की बात होती होगी। जब घर से निकलते होंगे तो मन में तमाम सवाल उत्पन्न होते होंगे, क्या उधर से वापस आ पाएंगे कि नहीं। नहीं, हाँ तो क्या करें हाँ, भाई। डर रहता होगा ना। हाँ, लेकिन सवाल पेट का है तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा। ये स्थिति है किसानों की। ये लक्ष्मीपुर पड़रावा के एक किसान है और ये नाव पे लदा जो है धान का फसल है। तो किसान कितना संघर्ष करता है शायद आप इस वीडियो समझ गए होंगे। ये दीनानाथ जी हैं, आज इनका फसल की कटाई हुआ है। सुबह 10 बजे से निकले थे, इस वक्त शाम के लगभग 5 बज गया है। यह बताइए, बड़ा डर रहता होगा मन में खेती करने के लिए रहता उस पर? पूरा डर रहता है हम लोग का, जिंदगी का भी डर रहता है ना? पूरा जिंदगी का डर रहता है। ये बताइए, जब सुबह आज निकले थे घर से तो क्या सोच के निकले थे? ताकि ये बड़ा नदी माना जाता है गंडक नदी और पानी भरपूर है। हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि फसल उधर किए हैं जी, और पेट के सहारा के लिए हम लोग खेती करते हैं और बाद में नदी के गंगा मैया के भरोसे हम लोग करते हैं, बस यही है हम लोग का। और कहीं ना कहीं इस फसल के साथ साथ जो है जिंदगी का भी डर बना रहता है। पूरा जिंदगी का थोड़ा सा इधर उधर डेंगे तो जानो पूरा जिंदगी है, बाल बच्चा सब खत्म, तहस नहस, पूरा परिवार हाँ, खत्म। पूरा खत्म। वो तो शुक्र है वीरा भार वाली मैया का बड़ा जो है कृपा रहता है। हाँ, ये बस उन्हीं की दया से हम लोग पूरा खेती करते अच्छा, हैं। एक और बात बताइए, किसान इतनी मेहनत करके फसल पैदा करता है, मैं आपकी हालत देख रहा हूँ, आप लगातार जो है 90 दिन से जो है इसकी सेवा करते होंगे। कितना संघर्ष करने के बाद आज जो है फसल आपके आंगन में पहुंचा है। क्या इसका रेट मिल जाता है, सही रेट मिल जाता है क्या जब बेचना होता है तो? इसका कोई रेट नहीं मिलेगा हम लोग का, किसान के फसलों का कोई रेट नहीं कोई मिलता रेट नहीं मिलता है। हाँ, किसान का संघर्ष अक्सर जाया चला जाता है। हाँ, ये स्थिति है किसान की। और आज जो है दीनानाथ के जो है फसल की जो है कटाई हुई है। आप ये संघर्ष देखिए और ये फील कीजिए कि किसान कितना मेहनत करता है तो हमारा और आपका पेट भरता है। यह वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि इस किसान के संघर्ष को जाना जाए। हमारे प्लेट में, आपके प्लेट में, आपके थाली में जो अन्न जाता है वो उसके लिए कितना संघर्ष किसान करता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि सबका पेट भरने वाला किसान कहीं ना कहीं परेशान रहता है। जिस तरह से दीनानाथ ने बताया कि हम कितना संघर्ष करके नदी के उस पार जाते हैं, फसल की खेती करते हैं और उसके बाद अक्सर कई बार होता है कि जो सोच के हम खेती करते हैं वो रेट हम लोग को नहीं मिल पाता है और हम परेशान रहते हैं। तो सच में कहूँ कि किसान का जीवन जो है ना सिर्फ उम्मीदों पे है, आसरा पे है। कभी जो है उसकी उम्मीद के साथ धोखा ऊपर वाले कर देते हैं, बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो कभी ग्राउंड पे नेता आके बड़ी बड़ी बात करके किसानों से झूठे वादे करके चले जाते हैं और किसान हमेशा परेशान रहता है।